कक्षा 10 अध्याय 4 मानवीय आपदा में आप लोग को कल मैंने रासायनिक विस्फोट के बारे में बताया। आज हम बताएंगे कि ओजोन क्षरण किसे कहते हैं। ओजोन क्षरण किसे कहते हैं। कल आप लोग वैश्विक तापमान के बारे में जान गए। देखिए, आज आप लोगों को ओजोन क्षरण के बारे में बताएंगे। कल वैश्विक तापमान यानी पृथ्वी के धरातल का तापमान बढ़ना आप लोग को बताए थे। आज हम बताएंगे ओजोन क्षरण किसे कहते हैं। अर्थात जब मानव अपनी क्रिया प्रक्रिया के माध्यम से जैसे खेती करता है, यानी धान की खेती करता है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करता है या सुपरसोनिक विमान का उपयोग करता है या जनसंख्या की वृद्धि करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, सल्फर इत्यादि ऐसी गैस हैं जो इससे उत्सर्जित होकर वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत को नष्ट कर देती है। अर्थात ओजोन गैस को नष्ट कर देती है, जिससे ओजोन परत है उसमें छिद्र हो रहा है। छिद्र होने से, इस ओजोन के क्षरण होने से देखेंगे हम वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें हैं। 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल और तीसरी क्या है? ओजोन मंडल। क्या है? ओजोन मंडल। इसी ओजोन मंडल में ओजोन गैस विद्यमान रहती है। इसी ओजोन गैस में, ओजोन परत में, यानी ओजोन परत इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ओजोन एक जो गैस है वह अधिक मात्रा में विद्यमान रहती है। हम देखेंगे इसको कि ये सघन रूप में, बहुत सघन रूप में रहती है, जिससे इन गैसों के विद्यमान होने से, इन ओजोन गैसों के विद्यमान होने से सूर्य से हानिकारक किरणें, जिसे हम अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरण के नाम से जानते हैं, पराबैंगनी किरण के नाम से जानते हैं, बहुत सघन रहती हैं। इसमें हम देख रहे हैं ये सब क्या दिखाया जा रहा है आपका? ओजोन गैस। ओजोन गैस समताप मंडल के ऊपर, इसे हम O3 के नाम से जानते हैं। इसे हम O3 के नाम से जानते हैं। ये गैसें सघन रूप में व्याप्त रहती हैं और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को वापस लौटा देती हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को वापस लौटा देती हैं, जिससे हमारे पृथ्वी की रक्षा होती है। हमारे पृथ्वी के रहने वाले समस्त जैव मंडल की रक्षा करती है। कौन रक्षा करती है? ओजोन गैस। अब हम देखेंगे, जब तक ये गैसें विद्यमान रहती हैं, तो जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली किरणें हैं, जिसे हम हानिकारक किरण या अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरण के नाम से जानते हैं, वो आती है और इसको पार नहीं कर पाती, ये ऊपर लौटा देती हैं, जिससे हम सभी जीव जंतुओं की रक्षा होती है। किंतु जब हम वनों का विनाश करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है।
ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, अर्थात ऑक्सीजन की 3 आयन मिल करके 3 एटम मिल करके इसका निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये ओजोन गैस जो है, यदि ये गैसें जब हम उसका उपयोग करते हैं, जैसे धान की खेती करेंगे तो मीथेन गैस निकलेगी, और मीथेन गैस ऊपर जाकर के, ये मीथेन गैस ऊपर जाकर के इसको यहां से हटा देती हैं, यानी नष्ट कर देती हैं, इसमें होल कर देंगे, एक ब्लैक होल नहीं, एक छिद्र हो जाता है। देखिए मीथेन गैस का उपयोग, जैसे धान की खेती से मीथेन गैस, सीएफसी गैस या रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं, वायुयान जिसे हम सुपरसोनिक विमान का उपयोग करते हैं, तो ये गैसें ऊपर जाकर के इस ओजोन गैस में क्या बना देती हैं, छिद्र कर देती है। अर्थात छिद्र का मतलब है कि ये गैस को वहां से हटा देती है, जहां ये गैस जाएंगी इस गैस के प्रभाव से वह ओजोन गैस नष्ट हो जाती है। तो इसी नष्ट होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ओजोन क्षरण। ओजोन गैस का क्षरण होना, ओजोन गैस का क्षरण होना क्या कहलाता है, ओजोन क्षरण। देखिए ओजोन क्षरण, क्षरण का मतलब होता है हटना। देखिए ये गैसें जो हैं, चाहे वह मीथेन गैस हो, चाहे सीएफसी गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, इन तमाम गैसों के द्वारा जो है यह ओजोन गैस कुछ स्थान से हट जाती हैं, और उसी स्थान से जहां से ये गैस क्षरण होता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें प्रवेश कर जाती हैं, उसी छिद्र से होकर के हमारे पृथ्वी स्थल तक आ जाती हैं। इन्हीं पराबैंगनी किरणों से निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, जैसे चर्म रोग, खाज, खुजली, कैंसर। आज ज्यादातर लोग, पहले आप अध्ययन करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को किसी न किसी एक कभी कभार सुनाई देता था कि हाँ किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ, लेकिन आज एक कैंसर जो है एक सबसे भयानक बीमारी है, और उसका मूल कारण क्या है, ओजोन गैस का क्षरण। ओजोन गैस का क्षरण, आज ये ओजोन गैस आकर के पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही है, जिससे वृक्ष सूख रहे हैं, नदियां का जल सूख रहा है, तालाब सूख रहे हैं, वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है। ठीक, ये तमाम ऐसे कारण हैं। ये पराबैंगनी किरणें यहां से आकर के हिम ग्लेशियर को पिघला दे रहे हैं, जिससे धीरे धीरे हिम ग्लेशियर पीछे खिसकते जा रहे हैं। पीछे खिसकने का मतलब है वो पिघलते ज्यादा हैं, और जल प्रवाहित होती है, जिससे नदियों में बाढ़ आ जाता है। और यही स्थिति रही तो जो जितने भी समुद्र तटीय भाग हैं या नदियों के निचले भाग हैं, वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ओजोन क्षरण से नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगा दिया है कि यदि हम रेफ्रिजरेटर का उपयोग करेंगे या सुपरसोनिक विमान का उपयोग करेंगे या मीथेन गैस का उपयोग करेंगे, सीएफसी गैस जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, यदि इसी तरह से उत्सर्जन करते रहें तो आने वाली पीढ़ी जो है इस गर्मी को सह नहीं पाएगी, और सारे जीव जंतु नष्ट होकर के विलीन हो जाएंगे। उसके बारे में हम देखेंगे कि ओजोन क्षरण किसे कहते हैं। हेयर के लिए इसमें देखेंगे ओजोन क्षरण का प्रभाव, पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसको हम अभी आगे पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ओजोन क्षरण किसे कहते हैं। तो ओजोन गैस का नष्ट होना या ओजोन गैस अपने मूल स्थान से
मूल स्थान से जब हट जाती है, हट जाती है, तो वहां एक छिद्र हो जाता है। इसी क्रिया को ओजोन क्षरण कहते हैं। ओजोन क्षरण कहते हैं। ओजोन क्षरण कहते हैं जिससे पराबैंगनी किरणें वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके ओजोन गैस बनाती हैं। इसमें देखेंगे ओजोन गैस का महत्व। तो ओजोन गैस की उपस्थिति पर्यावरण के जैविक तत्वों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण में उपस्थित पराबैंगनी किरणों का 99% से अधिक भाग इस गैस के द्वारा वायुमंडल में प्रवेश करता है और अवशोषित कर लिया जाता है। इस गैस के द्वारा वायुमंडल में प्रवेश के साथ ही अवशोषित कर लिया जाता है। इस अवशोषण से पृथ्वी पर जीवन के विविध रूप पराबैंगनी किरण के कई हानिकारक प्रभाव से बच पाते हैं। ओजोन गैस ऊष्मा उत्पन्न करने वाली लाल और रक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने देती है, जिससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। आगे हम देखेंगे ओजोन गैस का क्षरण। तो इसके पहले देखेंगे कि इस वायुमंडल में ओजोन की मात्रा ओजोन गैस की मात्रा मात्रा 0.5% प्रतिवर्ष कम हो रही है। अर्थात छिद्र बढ़ रहे हैं। ओजोन गैस प्रति वर्ष 0.5% यदि कम होती है तो आने वाले भविष्य में जल्द ही जितने भी समुद्र तटीय भाग हैं वो समुद्र में क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। जैसे अंटार्कटिका के ऊपर स्थित वायुमंडल में 20 से 30% तक ओजोन की मात्रा कम हो गई है। आज आप देख सकते हैं कि अंटार्कटिका का 20 से 30% भाग
क्या हो गया है, अर्थात कम हो गई है। ओजोन 30% ओजोन गैस कम हो गई है, कम हो गई है, कम हो गई है। इसके अतिरिक्त ओजोन की कमी वाले छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे छिद्र ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन से देश इससे प्रभावित होंगे? अंटार्कटिका में छिद्र होने के कारण या कमी होने के कारण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 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 चिली, चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के साथ साथ अन्य स्थान प्रभावित होंगे। इत्यादि देश प्रभावित होंगे, प्रभावित होंगे। तो ये हमने देखा कि ओजोन गैस का प्रभाव। अब अगले वीडियो में हम आप लोग को ओजोन क्षरण के कारण और ओजोन गैस से प्रभाव के बारे में बताएंगे।